एक और जहां दुनिया अमेरिका और इजराइल की मजबूत दोस्ती के बारे में बात करती है, तो वहीं इस रेस में से कहीं ज्यादा मजबूत है ईरान और यमन की दोस्ती। अब ये बात हम नहीं कह रहे, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में SM-358 मिसाइल के बारे में बताया गया है, जिनके जरिए ही यमन ने अमेरिका के M-Qanaq रिपर ड्रोन को गिराया था। ये ड्रोन यमन के आसमान पर उड़ रहा था और अंसारुल्लाह की मिलिट्री ने उस पर सेम 358 मिसाइल दागी। तो अगर ईरान ऑब्जर्वर के दावे को सही माना जाए तो ईरान की SM-358 मिसाइल यमन के पास है, जिसे सखर 358 के नाम से जाना जाता है। तो सखर 358 मिसाइलों की तैनाती ने ईरानी फोर्स के लिए एक नई डिफेंस सिस्टम तैयार की है, जो दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन के लिए बेहद खतरनाक हो जाती है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलें ड्रोन और फाइटर जेट को गिराने के लिए बनाई गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये मिसाइल लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हसी जंगजू के पास पहुंच चुकी है। आपको बताते हैं सखर 358 है क्या। 358 मिसाइल, जिसे SA-67 के नाम से जाना जाता है, ईरान के द्वारा विकसित एक सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 358 मिसाइल में से ज़्यादा को 215 से यमन पर लाए गए UNSC हथियार प्रतिबंध के हिस्से के रूप में हौती बलों के अवैध हथियारों की खेप में जब्ती में पकड़ा गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि सखर 358 मिसाइल ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। यह आसमान में मंडराते दुश्मन को पल भर में ज़मीन पर लाने का जज्बा रखती है, और अगर ये मिसाइल ईरान ने हिजबुल्लाह और यमन को दी है तो इस वक्त ये बहुत बड़ी साबित हो रही है। इजराइल और अमेरिका पर इसी मिसाइल ने यमन में मंडरा रहे अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर, जैसे शिकारी ड्रोन कहा जाता है, उसे पिछले दिनों गिराया था। जबकि ये दावा किया जाता है कि अमेरिकी ड्रोन लंबी दूरी और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए बना है। 1700 किलो का वजन लेकर चलने वाला ये ड्रोन हज़ारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट हो सकता है। बावजूद इसके यमन के अंसारुल्लाह ने इसे 500 फीट से नीचे गिरा दिया। कहा जाता है कि यह सब मुमकिन है यमन के ईरान के साथ की वजह से। पहले सीरिया को ईरान इस तरह का सपोर्ट देता था, समर्थन देता था, लेकिन जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान का फोकस यमन की ओर है। अब चूंकि सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है, ऐसे में मिडिल ईस्ट में यमन और इराक ही अब ईरान के मजबूत दोस्त बचते हैं, और इनमें यमन के हंसी जंगजू तो इजराइल और अमेरिकी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। न सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि मिसाइल दाग रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने यमन की राजधानी सना और नॉर्थ इलाके आमरा पर उन जगहों पर हमला किया जहां पर हसी यानी अंसारुल्लाह लाल सागर में हमले के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार रखते हैं। इस बात की तामीद भी हो सकती है, CO की मिलिट्री कर रही है, लेकिन अंसारुल्लाह ने एक बार फिर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन को बता दिया है कि उनके गुस्से का यमन हल्के में जवाब नहीं देगा। वो लिखते हैं, हम जब यमन की बात करते हैं तो इसके मायने हैं यमन की पूरी आवाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अंसारुल्लाह ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए किए जा रहे हमलों से शायद घबराएं, बल्कि हो सकता है कि उल्टा लाल सागर पर अपना शिकंजा और ज्यादा कस दें। अगर ईरान का खुला और रूस और चीन का उन्हें पूरा समर्थन है तो फिर सऊदी और अमेरिका का उनके आगे टिकना मुश्किल ही है। दरअसल लेबनान में इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर चल रहा है और गाजा में उसे कोई रोकने वाला नहीं। ऐसे में सिर्फ यमन के अंसारुल्लाह ही है जो इजराइल को सीधे चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।